दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेस क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। दोस्तों आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि समानुपात क्या होता है। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ क्लास के अंत तक। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों समानुपात क्या होता है, इसे आज हम समझेंगे। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल रखा है। राजू ने 15 रुपये में 3 पेन खरीदे और अन्नू ने 50 रुपये में 10 पेन खरीदे। ठीक है, तो राजू के द्वारा खरीदे गए पेन, राजू के द्वारा खरीदे गए पेन और अन्नू द्वारा खरीदे गए पेन का अनुपात बराबर क्या होगा? राजू के द्वारा खरीदे गए पेन और अन्नू के द्वारा खरीदे गए पेन का अनुपात क्या होगा? तो राजू ने कितना पेन खरीदा है? 3 पेन, और अन्नू ने 10 पेन खरीदा है। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:10। ठीक है, अब उनके मूल्यों का अनुपात, राजू ने 15 रुपये में 3 पेन खरीदा है और अन्नू ने 50 रुपये में 10 पेन खरीदा है। उनके मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा? 15:50। 15:50। ठीक है, अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 से, तो 5 तिया 15, उसी 5 से 5 है 50, तो हमें अनुपात 3:10 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उनके पेन का अनुपात भी 3:10 है और उसके मूल्यों का अनुपात भी 3:10 है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यह दोनों अनुपात समान हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान अनुपात हैं, यानी समान अनुपात को ही हम समानुपात बोलते हैं। तो जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें हम समानुपाती कहते हैं। इस प्रकार हम समानुपात क्या होता है यह हमने समझ लिया कि जब 2 अनुपात समान होते हैं तो वे समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसे और समझने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक 6ठी क्लास के 12.2 एक्सरसाइज के कुछ सवाल को लेते हैं, जिसे आप और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 12.2 के पहले नंबर को देखते हैं। तो आपके सामने एक्सरसाइज 12.2 का हमने
पहला प्रश्न लिया है जो यह कहता है कि क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। तो जिसका ए नंबर दिया गया है, इनमें 4 राशियां हैं, 15, 45, 40 और 120। तो हमें यह देखना है कि क्या ये समानुपात में हैं या नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 राशियों को लेते हैं, यानी 15:45। ठीक है, इसे हम सरलतम रूप में ले आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर 15 से इसमें भी और 15 से इसमें भी, दोनों में 15 से हम भाग दे देते हैं तो क्या होता है, 15 एकम 15 और 15 तिया 45। हमें क्या मिलता है, 1:3। ठीक है, फिर अगर हम इस 40 और 20 का अनुपात ज्ञात करते हैं, 40:120। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसे हम अगर सरलतम रूप में ले आते हैं तो अगर हम 40 का भागा दोनों में करते हैं तो 40 एकम 40 और अनुपात 4 तिया 12, यानी 3 बार में 120 हो जाएगा, 3, 1:3। ठीक है ना। तो हमें इन दोनों संख्याओं का अनुपात भी 1:3 प्राप्त होता है और इन दोनों संख्याओं का भी अनुपात हमें 1:3 प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राशियां समानुपात में हैं। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। आपके सामने हमने एक्सरसाइज 12.2 का दूसरे नंबर का सवाल को रखा है, जो यह कहता है कि निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा गलत है। तो ए नंबर में क्या दिया गया है, 16:24 और इसे समानुपात कहते हैं। यह समानुपात का चिन्ह होता है। तो 16:24 क्या 20:30 के समान है? तो समान है या नहीं है, यही हमें देखना है। ठीक है, तो आइए एक एक कर देखते हैं। 16:24, इसे हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इसे क्या लिखेंगे, अगर दोनों में हम 8 से भागा कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी हमें प्राप्त होता है 2:3। ठीक है, अब 20:30 को लेते हैं। तो अगर दोनों की इकाई के स्थान पर 0 है, इसे हटा दें, या दोनों में हम 10 से भाग दे दें, एक ही बात है। तो हम 10 से ही अगर भाग दे देते हैं तो 10 को 2 बार, 10 दूने 20 और अनुपात 10 तिया 30, हमें प्राप्त होता है 2:3। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि 16 और 24 का अनुपात भी 2:3 है, 2:3 है, और 20 और 30 का भी अनुपात 2:3 ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों अनुपात समान हैं। इसलिए हमारा प्रश्न कहता है कि क्या यह कथन सत्य है अथवा गलत। तो 16:24 समानुपात 20:3 सत्य है, क्योंकि ये दोनों अनुपात समान हैं, इसलिए ये समानुपात में हैं। ठीक है, तो ये सत्य है, सत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समानुपात क्या है आपने भली भांति समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का प्रश्न हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें।
तो दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।